समस्तिका जो अब तक खुद को संभाल रही थी, वो एकदम बिखरते हुए बोली, चौहान साहब, एक किस करेंगे आप मुझे? यह सवाल करते हुए समस्तिका की धड़कनें तेजी से बढ़ी हुई थी। उसकी नजरें आगाज की नजरें से मिली हुई थी और आगाज भी हैरानी से उसे देख रहा था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि समस्तिका ने उनसे क्या सवाल किया, तो उसने सवालिया नजरों से समस्तिका को देखा। वही समस्तिका भी तुरंत एक बार फिर से बोली, बताइए ना चौहान साहब, क्या आप मुझे किस कर सकते हैं? आकाश तुरंत बोला, पहले मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना कोड तुम इस पार्टी में कैसे एंटर हुई? और अब तुम सबसे दूर यहाँ पर क्यों खड़ी हो? आखिर किस बात की वजह से तुम सबसे छुप रही हो? उसका सवाल सुनकर समस्तिका ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर बेहद गहरी आवाज में बोली, आपको क्या लगता है आप मुझे किस नहीं करेंगे तो मैं आपका वेट करती रहूंगी? पति है आप मेरे, इतना तो हक बनता है मेरा आप पर। यह बोलकर उसने आकाश के कपड़ों पर रखे हुए अपने हाथों को थोड़ा सा और कसकर आकाश को अपने ऊपर खींचकर उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और उसे डीप किस करने लगी। आकाश उसकी हरकत पर एकदम हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि समस्तिका उसे इस तरह से किस कर लेंगी, लेकिन जिस तरह से समस्तिका पैशनेट होकर उसे किस कर रही थी, अब वो कुछ सोचने लायक नहीं रहा था। वो तो पहले ही समस्तिका के प्रेजेंट में इतना खो जाता था कि खुद ब खुद उसे किस करने लगता था, वो भी बिना वक्त बिना जगह देखे। और अब समस्तिका को खुद से उसे किस कर रही थी। वो पूरी तरह से उसमें खोने लगा और उसने भी समस्तिका की कमर पर अपना हाथ रख दिया। समस्तिका ने भी अपने दोनों हाथ अब धीरे धीरे उसके सीने से उसके कंधे की तरफ लाने शुरू किए और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। वो दोनों बिना एक पल रुके एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे और उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो समस्तिका ने आगाज की होठों से अपने होठ हटाए। उसने कुछ पल के लिए आगाज का चेहरा देखा और फिर तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन वो वहां से जाती उससे पहले ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। समस्तिका का दिल धक से रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी और चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी, क्योंकि उसने एक बार तो आगाज के सवालों को अपनी किस से बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा आगाज उससे वो सवाल करेगा तो वो क्या जवाब देगी, ये सोच सोचकर उसकी जान निकल रही थी। वहीं आगाज उसे रोक लिया था, लेकिन अब उसने अचानक से उसे पीछे की तरफ खींचा और उसके कंधे पर अपने हाथ से दबाव बनाते हुए उसे दीवार से लगा दिया। समस्तिका जैसे ही दीवार से लगी, उसकी सांसें जैसे एक पल के लिए हलक में अटक गई और उसकी नजरें आगाज पर इंटेंस हो गई। आगाज भी उसके चेहरे पर झुका हुआ बोला, ये किस मेरे सवालों का जवाब नहीं था? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही थी? और तुम्हारी आंखों में आंसू? यह बोलते हुए उसकी नजरें एक बार फिर समस्तिका की आंखों पर टिक गई थी, जो आंसुओं की वजह से गहरी लाल हो गई थी। समस्तिका ने अब खुद को संभाला और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आप भी क्या ही करते हैं चौहान साहब? एक तरफ कहते हैं कि आपको मुझसे फर्क नहीं पड़ता और दूसरी तरफ मेरी आंसुओं से बेचैन हो जाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मैं बेशक से कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं, और एक तरफ मैं आपसे जरा सा दूर क्या हुई आप मेरे लिए बेताब हो उठे। उसकी बात सुनकर आगाज ने गुस्से से दांत पीस लिए। उसने तुरंत समस्तिका के कंधों से अपने हाथ हटाए और बोला, गलतफहमी है तुम्हारी, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे लिए मैं परेशान होता हूँ, तुम्हारे लिए बेताब होता हूँ। तुम मर भी जाओ मुझे फर्क नहीं पड़े। ये बोलकर वो पीछे की तरफ कदम लेने लगा और देखते ही देखते वहां से चला गया। उसके जाने के बाद समस्तिका ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर किया और नजरें सीधा आसमान की तरफ गई, जहां आज तारे भी नहीं थे। वो मुस्कुराई और बोली, सही कहा आपने चौहान साहब, आपको क्यों मुझसे फर्क पड़ेगा? आपको क्या, मुझसे तो मेरे अपनों को भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी तो मैं हूं ही कौन, एक बीवी, वो भी नाम की। ये बोलते हुए उसकी आवाज में बेहिसाब दर्द झलक उठा था। समस्तिका को छोड़कर जैसे ही आकाश आगे की तरफ आया, रितिका जो कब से उसे ढूंढ रही थी, उसकी नजर आगाज पर गई और वो अगले ही पल आगाज के पास आकर बोली, मुझे लगता है हमें इस पार्टी से चलना चाहिए। मेरा दम घुट रहा है इस पार्टी में। आकाश तुरंत बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन फिलहाल मैं इस पार्टी से कहीं नहीं जाऊंगा। आखिर मैं भी तो देखूं जंगल में शेर को बुलाकर गधे क्या ड्रामा करने वाले हैं। ये बोलकर आकाश आगे की तरफ बढ़ गया और रितिका अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो गुस्से से
मुठियां कसते हुए बोली, यहाँ पर मेरा उस रजत और रोशनी की वजह से दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें जंगल में गधों की पड़ी है आगाज। एक तो उस समस्तिका की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों वो हम दोनों के बीच में क्यों आ गई। और अब वो रोशनी मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर उसकी ही पार्टी में उसी का जुलूस न निकाल दिया तो मैं भी ऋतिका कपूर नहीं। ये बोलकर वो सोचने लगी अब उसे क्या करना है, क्योंकि हारने वालों में से तो वो भी नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। 10 मिनट बाद ही बाहर पार्किंग एरिया में एक लड़का उसके सामने खड़ा था, जिसने उसे एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें कुछ गोलियां थी। वो उस पैकेट को लेकर अंदर की तरफ आई और उसकी नजरें एक बार फिर से इधर उधर घूमने लगी थी, लेकिन इस बार उसे आगाज कहीं नहीं बल्कि रजत की भी तलाश थी, क्योंकि वो रजत को वो स्पीक ड्रिंक पिलाने वाली थी जिसे पीकर वो अपनी ही पार्टी में अपना तमाशा खुद ही बना लेता। क्योंकि ये बात रितिका बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि एक पल के लिए किसी पागल कुत्ते को काबू में किया जा सकता है, लेकिन नशे में धुत रजत को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ आगाज अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, तभी स्टेज पर एक होस्ट आया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ये पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पार्टी किस लिए रखी गई है, तो मैं आप सबको बता दूं कि ये पार्टी मिस्टर रजत मल्होत्रा और मिसेस शेरगिल के एक होने की खुशी में रखी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब से मिस्टर रजत मल्होत्रा और मिस्टर शेरगिल ने अपनी कंपनी को मर्ज कर लिया है और आज के बाद वो सारे प्रोजेक्ट एक साथ डील करने वाले हैं। ना ये एक्साइटिंग है ना न्यूज। ये सुनते हुए सब ने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन आकाश के चेहरे पर तिरछी एक्सप्रेशन थे, उसकी भौहें तन चुकी थी। रजत और मिस्टर शेरगिल का एक होना मतलब उन दोनों की कंपनी के शेयर्स हाई हो जाना, जिसकी वजह से आने वाले बहुत बड़े टेंडर्स में जो कुछ दिनों में खुलने वाला था उसमें काफी बदलाव हो सकते थे। आगाज समझ गया था कि ये सब उसे हराने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो दोनों अकेले अकेले उस टेंडर के लिए लड़ते तो आगाज से जीतना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन अब उन दोनों के लिए फिर भी चांसेस थे। सब लोग ये न्यूज सुनते ही मिस्टर शेरगिल और रजत की तरफ बढ़ गए, जो वहां पर एक दूसरे के साथ खड़े थे और सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। आगाज जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था अपनी पॉकेट में हाथ डाले उन दोनों के पास आया। रजत और मिस्टर शेरगिल से हाथ मिला रहे थे। उन्होंने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आकाश के दोनों हाथ उसके पॉकेट में थे। वे व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, आई एम सो सॉरी बट आई एम एलर्जिक टू डू एनिमल्स। उसकी बात सुनकर रजत और मिस्टर शेरगिल के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, लेकिन अचानक ही रजत तिरछा मुस्कुराया और बोला, लगता है अपनी हार से तिरमिला उठे हो तुम। आगाज व्यंग से बोला, अभी तो बाजी शुरू भी नहीं हुई है और तुमने मेरी हार डिक्लेयर कर दी। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आगाज के पैरों तले रहता है, उसकी जूती की नोक के नीचे। ये बोलते हुए उसने अपने पैर को जमीन पर हल्का सा मसला। उसके इस एक्शन पर उन दोनों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी आगाज एक बार फिर से बोला, तुमने कभी वो कहावत सुनी है क्या, कुत्तों का झुंड बेशक से कितना ही मर्जी बड़ा क्यों ना हो, शेर एक ही दहाड़ काफी होती हैं उन्हें जंगल से भगाने के लिए। तुम दोनों क्या बेशक से अपने साथ 4-5 लोगों को और भी क्यों न मिला लोगे, तो भी आगाज चौहान से जीत नहीं पाओगे। ये टेंडर मैं ही हासिल करके रहूंगा और तुम्हें पार्टी में भी इनवाइट करूंगा। तभी अचानक से रजत बोला, ओह रियली, लेकिन वो क्यों। आगाज उसके सवाल पर हल्का सा मुस्कुराया और उसने वहां उसके पास आ रहे वेटर की तरफ देखा। अगले ही पल आगाज ने उसके हाथों में पड़ी हुई ट्रे में से एक ड्रिंक उठाई और उसे एक ही पल में पूरा फिनिश कर दिया। मिस्टर शेरगिल और रजत की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर खड़ी रितिका के होश उड़ गए, क्योंकि उस वेटर को रजत के पास उसने ही भेजा था और उस ट्रे में जो ड्रिंक के ग्लास आगाज ने उठाए थे वो पूरी ड्रिंक स्पाइक थी। आगाज ने अपने हाथों में पड़ा हुआ वो खाली ड्रिंक का ग्लास रजत के हाथों में पकड़ाया और बोला, इसलिए। ये बोलकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। रजत अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांपने लगा और आगाज वहां से चला गया। मिस्टर शेरगिल ने जब रजत के हाथों में वो ग्लास देखा तो उसकी हंसी छूट गई, लेकिन जब रजत ने गुस्से भरी नजरों से
उसकी तरफ देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी हंसी कंट्रोल किया। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इस आगाज चौहान की इतनी हिम्मत कि मेरी ही पार्टी में मेरी इंसल्ट करे। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मैं बताता हूँ। ये बोलकर उसने उस ग्लास को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अगले ही पल उस तरफ भटक गया जहां पर आगाज गया था। रितिका तुरंत वहां से साइड हट गई। वो दूसरी तरफ चली गई थी ताकि किसी को उस पर शक न हो जाए। वहीं आगाज एकदम से रुक गया। उसने अपनी आंखें कुछ पलों के लिए बंद की और फिर दोबारा अपनी आंखें खोलकर अपना सर झटकाया। उसे सब कुछ हिलता हुआ नजर आने लगा था। उसने अपने सर पर अपना हाथ रखा और बोला, एक ही ड्रिंक में ये हाल क्यों हो रहा है मेरा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ घूम रहा है? ये बोलते हुए वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ ही दूर यूं ही वहां पर खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होने लगे। अभी तक उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन अब वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, परी, मेरी परी, कहाँ हो तुम? ये बोलते हुए अब उसकी नजरें उसकी परी को ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका अभी भी एक कोने में खड़ी थी। तभी एक बच्ची रोते हुए उसके पास आकर खड़ी हुई। वो रोते रोते मम्मा मम्मा बुला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी में उसके मॉम डैड कहीं खो गए हो, जिन्हें वो ढूंढ रही हो। समस्तिका ने कुछ पल उसे देखा और फिर अपने आंसू साफ कर मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। वो जाकर उसके लड़की के सामने घुटनों के बल बैठी और बोली, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो प्रिंसेस? वो बच्ची रोते रोते बोली, मेरी मम्मा खो गई हैं, मुझे मम्मा के पास जाना है। आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाओ ना, वो मुझे कहीं मिल नहीं रही। समस्तिका ने उसके आंसू साफ किए और फिर बोली, सबसे पहले आप रोना बंद करो। आपकी मम्मा कहीं भी नहीं गई हैं, वो यहीं इस पार्टी में होंगी। आप मुझे बताओ, आपकी मम्मा कैसी दिखती हैं, उन्हें क्या पहना है? मैं आपको उसके पास भेज दूंगी। वो बच्ची समस्तिका के सवाल पर याद करने लगी, उसकी मम्मा ने क्या पहना है। तभी वो एकदम से बोली, मेरी मम्मा ने रेड कलर की साड़ी पहनी है। समस्तिका हंसी और बोली, तो बस आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपकी मम्मा को ढूंढ देती हूँ। ये बोलकर उसने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और अपना चेहरा सामने की तरफ घुमाकर पार्टी में आए हुए लोगों में से रेड कलर की साड़ी वाली औरत को ढूंढने लगी। उसने सामने एक औरत खड़ी नजर आई जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसने तुरंत उस बच्ची से पूछा, क्या आपकी मम्मा वो है? ये बोलते हुए उसने उस औरत की तरफ अपनी फिंगर की। वो बच्ची उस औरत को देखते हुए चुप हो गई और तुरंत बोली, हाँ वही है मेरी मम्मा। समस्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैंने कहा था ना, मैं आपकी मम्मा को ढूंढ दूंगी। अब आप जाओ, अपनी मम्मा के पास जाओ। ये बोलते हुए उसने उस बच्ची को नीचे जमीन पर छोड़ दिया, लेकिन वो बच्ची तुरंत उसके पैरों से निपट गई और रोते हुए बोली, नहीं, मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़कर आओगी। मुझे डर लगता है अगर मेरी मम्मा दोबारा खो गई तो। उसकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो सामने रोशनी में जाए जहां पर उसका किसी से आमना सामना हो। उसने उस बच्ची को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची लगातार रोए जा रही थी और बच्ची को रोते देख अब समस्तिका को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे चुप कराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप रोना बंद कीजिए, आपको आपकी मम्मा के पास मैं लेकर चलती हूँ। ये बोलकर उसने सामने की तरफ देखा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी हिम्मत बटोरी और आगे की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा नर्वस फील करने लगी। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो उस औरत के पीछे आकर खड़ी हुई जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। जैसे ही उसने उस औरत के कंधे पर अपना हाथ रखा, उस औरत ने पलटकर समस्तिका की तरफ देखा और समस्तिका ने तुरंत कहा, वो आपकी बच्ची। लेकिन ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी और उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, रोशनी थी। लेकिन तभी वो बच्ची जो समस्तिका ने अपने गोद में उठा रखी थी, वो रोते हुए बोली, ये तो मेरी मम्मा नहीं है, ये तो कोई और है, ये मेरी मम्मा नहीं है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से समस्तिका के सीने से लग गई। समस्तिका के होश उड़े हुए थे। रोशनी भी उसे हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। हालांकि समस्तिका इसी शहर में कब से रह रही थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। और अगर रोशनी उसे देखती भी तो ना पहचानने का ड्रामा करती, पर अब तो समस्तिका साफ साफ पहचान में आ रही थी और समस्तिका को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था
कि वो मुश्किल से अपनी जिंदगी में सरवाइव कर रही होंगी। उसकी ड्रेस देखकर ही हिसाब लगाया जा सकता था कि उस ड्रेस की कीमत लाखों में होगी। रोशनी हैरानी से बोली, तुम? वो बच्ची जो समस्तिका ने अपनी गोद में उठा रखी थी, वो एकदम से चिल्लाई, मम्मा। उसकी आवाज सुनकर कुछ दूरी पर खड़ी उसकी मम्मा ने एकदम से पलटकर उसकी तरफ देखा। वो जल्दी से भागते हुए अपनी बच्ची के पास आई और समस्तिका के हाथों से अपनी बच्ची को लेते हुए बोली, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। थैंक यू सो मच आपका, आपने मेरे बच्चे को संभाल लिया। पता नहीं ये कैसे मेरा हाथ छोड़कर भाग गई। ये बोलते हुए उसने समस्तिका की तरफ देखा, लेकिन समस्तिका तो जैसी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी फ्रीज हो चुकी थी। रोशनी हैरानी से बोली, तुम? समस्तिका ने तुरंत अपने आसपास देखा और हड़बड़ाहट से वहां से जाने लगी, लेकिन रोशनी ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ा और बोली, कहाँ भाग रही हो? और पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस पार्टी में आई कैसे? तुम्हारे पास इस पार्टी का कोड कैसे आया? और ये साड़ी, ये मांग में सिंदूर, ये सब क्या है? ये शादी किया है तुमने? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड जो तुम्हें छोड़कर भाग गया था, उसने शादी किया क्या तुमसे, या फिर किसी और की बीवी बनी हो? इतना तो मैं जानती हूँ कि कोई इज्जतदार तुम जैसी लड़की से शादी तो करेगा नहीं, तो किसी की बीवी बनी हो या फिर किसी रईस ज्यादा की रखेल। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, लेकिन उस वक्त उसे डर भी लग रहा था। उसने तुरंत रोशनी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उसे जोर से धक्का दे दिया। रोशनी सीधा जमीन पर जाकर गिरी। दर्द से उसकी आह निकल गई। जब तक उसने खुद को संभाला तब तक समस्तिका वहां से जा चुकी थी। रोशनी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए उसे ढूंढने लगी, लेकिन अब उसे समस्तिका दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका इस वक्त बिल्कुल साइड में खड़ी थी, जहां पर बिल्कुल अंधेरा था। कोई भी वहां पर खड़ी समस्तिका को नहीं देख सकता था। समस्तिका की आंखों से आंसू बरसने लगे थे। वो पूरी तरह से शिविर कर रही थी। रोशनी को अपने सामने देखना ही उसके पैरों तले जमीन खिसकने जैसा था। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर उन्होंने भाई को बता दिया तो? अगर भाई को पता चल गया तो? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही किसी ने पीछे से उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया। वो कोई और नहीं, आकाश था। आकाश ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और उसके कानों में बेहद डीप वॉइस के साथ बोला, किसी को क्या पता चल जाएगा डार्लिंग? उसकी आवाज सुनकर समस्तिका हैरान हो गई। वो इतने अंधेरे में खड़ी थी, लेकिन फिर भी आगाज मुझ तक पहुंच ही गया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत आगाज के हाथ पर अपना हाथ रखा, उसे हल्का सा खुद से दूर किया और तुरंत उसकी तरफ पलट गई। चांद की रोशनी उन दोनों के चेहरे पर आ रही थी। आगाज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम किसी से छिप रही हो डार्लिंग? मुझे बताओ, कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं उसे ढिसुम ढिसुम कर दूंगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो हल्का सा आगाज के करीब हुई और उसे सूंघने लगी। अगले ही पल उसे समझ आ चुका था कि आगाज ने ड्रिंक की हुई है और अब उसके लिए परी समस्तिका नहीं बल्कि परी बन चुकी थी। वो गुस्से से बोली, आपने एक बार फिर से ड्रिंक कर ली मिस्टर चौहान। आप दूसरों की पार्टी में आकर इस तरह से ड्रिंक कैसे कर सकते हैं? आपको पता है? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, क्यों? मैं ड्रिंक क्यों नहीं कर सकता? पार्टी में आया हूँ तो ड्रिंक तो करूंगा ही ना। तुम्हें मेरी ड्रिंक से क्यों प्रॉब्लम है? बल्कि तुम्हें तो मेरी ड्रिंक से खुश होना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक के बाद तो मैं और ज्यादा रोमांटिक बन जाता हूँ ना। समस्तिका उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और फिर बोली, गलतफहमी आपको है कि आप ड्रिंक करने के बाद रोमांटिक बन जाते हैं। आप ड्रिंक करने के बाद रोमांटिक नहीं, एक टायर बन जाते हैं जिसे जहां घुमाना चाहो घुमाया जाता है और उसे बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। बेपेंदे के लोटे सुना है ना आपने? बस बिल्कुल उसी तरह। आगाज गुस्से से बोला, तुम मुझसे नाराज हो क्या समस्तिका? जो तुम मुझसे इतना गुस्से से बातें कर रही हो? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम मुझसे गुस्सा हो रही हो? मुझसे प्यार से बातें करो ना समस्तिका। देखो, मैं तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। ये बोलते हुए समस्तिका के बिल्कुल करीब हो गया। उसने एक बार फिर से समस्तिका की कमर पर अपने हाथ रख लिए थे और उसके चेहरे पर झुकने लगा था। समस्तिका तुरंत बोली, डोंट टच मी मिस्टर चौहान। ड्रिंक करने के बाद आप मुझे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुना देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं, इसलिए आप मुझे टच मत करिए। ये बोलते हुए उसने आगाज के सीने पर अपने हाथ रखे और उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी, लेकिन अगले ही पल आगाज ने उसे
अपनी गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ऐसे कैसे? तुम्हें टच ना करूं? यू आर माई वाइफ डार्लिंग, आई विल टच एवरी इंच ऑफ योर बॉडी। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ज्यादा सेडेक्टिव थी और समस्तिका ने भी अपने हाथ कसकर उसके कंधे पर लपेटे हुए थे। जिस तरह से आगाज ने उसे अपने गोद में उठाया था, उसे डर लग रहा था कि कहीं आगाज के पैर ना लड़खड़ा जाए और खुद तो गिरेगा ही, साथ में समस्तिका को लेकर भी गिरेगा। वो तुरंत बोली, प्लीज मुझे छोड़िए मिस्टर चौहान, जिस तरह से आपने ड्रिंक की हुई है ना, तो मुझे गोद में नहीं उठाना चाहिए, बल्कि मुझे आपका हाथ पकड़कर लेकर चलना चाहिए ताकि आप इधर-उधर ना खिसक जाएँ। अगाज उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? समस्तिका व्यंग से बोली, नहीं, खुद को हवा में उड़ाने से बचा रही हूँ। अगाज उसे लेकर पीछे के रास्ते की तरफ जा रहा था। समस्तिका तुरंत बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं मिस्टर चौहान? छोड़िए मुझे। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, इसलिए जगह ढूंढ रहा हूँ। समस्तिका एकदम से हैरान रह गई। पार्टी वेन्यू में भी आगाज को उसके साथ रोमांस करना था और आगाज का रोमांस मतलब इंटीमेसी, और इंटीमेसी के बारे में सोचकर ही उसकी सांसें सूखने लगी। अब वो आगाज के सीने पर अपने हाथ जोर जोर से मारने लगी ताकि उसे छोड़ दे, लेकिन आगाज लड़खड़ाने लगा था। समस्तिका ने तुरंत उसे मारना बंद किया। वो बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि वो दोनों अगर नीचे जमीन पर भी गिरे तो उसकी आधी हड्डी ही टूटे। कुछ ही देर बाद आगाज उसे लेकर बाहर की तरफ आया जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। आगाज ने उसे एक गाड़ी के बोनट पर बिठाया। समस्तिका बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर चौहान? कोई देख लेगा हमें। प्लीज आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों के लिए कैब बुक करती हूँ। हम दोनों घर जाएंगे, वहां पर आपको जो करना है। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने अपना जैकेट उतार कर साइड में फेंक दिया और समस्तिका के ऊपर झुकने लगा। समस्तिका पीछे की तरफ बैंड होने लगी। वो बिल्कुल गाड़ी के बोनट पर लेट चुकी थी और आगाज उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखते हुए खुद को पूरी तरह से उसके करीब कर लिया था। वो उसे देखकर बेहद मदहोशी भरी आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे घर नहीं जाना। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है और मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे खुद से दूर करती हो, कैसे मुझे रोमांस नहीं करने देती। उसकी वो मदहोशी भरी आवाज सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके हाथ आगाज के कंधे पर थे और आगाज अब उसके बिल्कुल करीब होकर उसकी गर्दन को किस करने लगा था। समस्तिका की सांसें गहरी होने लगी। उसकी वो गर्म गर्म सांसें आगाज को अपने चेहरे पर भी महसूस हो रहे थे, जिससे वो और ज्यादा सेड्यूस हो रहा था। वो उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी कमर को सहलाने लगा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां उसकी पीठ की तरफ लेकर गया। समस्तिका को जैसे ही उसकी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस हुई, उसके रोंगटे खड़े होने लगी, क्योंकि समस्तिका की जीभ खुल रहा था। समस्तिका तुरंत बोली, प्लीज ये सब मत करिए ना मिस्टर चौहान, कोई देख लेगा हमें, कितना अजीब लगेगा अगर कोई हमें इस तरह से देखेगा। आगाज उसकी गर्दन को किस करते हुए बोला, आगाज चौहान किसी से डरता नहीं है। समस्तिका जल्दी से बोली, बात डरने की नहीं है, ऐसे पब्लिक में रोमांस करना सही नहीं होता है। आगाज ने उसकी जीभ एक झटके में खोल दी और बोला, मैं तो यही करूंगा। ये बोलते हुए वो उसके कंधे पर से उसकी ड्रेस को सरकाने लगा, उसके कंधे को चूमने लगा। समस्तिका की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। आगाज को रोकना चाहती थी, लेकिन वो खुद पर ही कंट्रोल नहीं हो रहा था उसका। आगाज जिस तरह से इस वक्त उसकी क्लोज हो रहा था, उसे किस कर रहा था, वो सारी चीज भूलती जा रही थी, बस आगाज में खोने लगी थी। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और बोली, ठीक है चौहान साहब, अगर आपको मेरे साथ रोमांस करना है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन क्या आप उससे पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? सवाल का जिक्र सुनकर आगाज, जो समस्तिका को इंटेंसली किस कर रहा था, उसने तुरंत नजरें उठाकर समस्तिका की तरफ देखा। वही समस्तिका की नजरें भी आगाज के चेहरे पर थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं जब साड़ी पहन रही थी, आई मीन जब मैं इस पार्टी में आने के लिए साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी, तो आपने मुझे साड़ी पहनने से क्यों रोका? यहाँ पर तो कोई लड़कियों ने साड़ी पहनी हुई है, आप क्यों चाहते थे कि मैं साड़ी ना पहनूं? उसके सवाल पर आगाज मुस्कुराने लगा। समस्तिका खुद जानती थी कि उसका ये सवाल बेवकूफी से भरा है, लेकिन उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सवाल तो उसने ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन अब आगाज की मुस्कुराहट देखकर वो थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी जवाब के लिए। तभी आगाज हंसते हुए बोला, इसमें अपना फायदा सोच रहा था, लेकिन फायदा तो दूर, मेरा नुकसान ही हो गया। समस्तिका हैरानी से बोली,
फायदा और नुकसान मेरे साड़ी पहनने से या ये ड्रेस पहनने से आपका क्या फायदा नुकसान हो सकता है चौहान साहब? उसे सच में समझ नहीं आ रहा था आखिर आगाज ने उसे साड़ी क्यों नहीं पहनने दी। तभी आगाज ने उसकी नेकेड बैक पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुककर बेहद सेडक्टिव वॉइस में बोला, क्योंकि तुम साड़ी में कयामत लगती हो। यू लुक सो हॉट इन साड़ी। मैंने सोचा था तुम साड़ी पहनोगी तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब इस ड्रेस में भी तुम और भी ज्यादा हॉट लग रही हो। यू लुकिंग सेक्सी। आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। आई वरना यू आर राइट नाउ। इसकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। जिस तरह से आगाज ने अपनी बात कह दी थी, समस्तिका एकदम से चौंक गई थी। आगाज तुरंत बोला, अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए ना, तो अब वही होगा जो मैं करना चाहता हूँ। समस्तिका को एकदम से हिचकी आ गई। उसने तुरंत आगाज के कंधे पर अपने हाथ कस दिए और बोले, प्लीज चौहान साहब चलिए यहाँ से। आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा। ये बोलते हुए वो उसे खुद से दूर धकेल रही थी, लेकिन आगाज ने समस्तिका की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और खुद को उसकी तरफ पुश किया। तो दोनों इस वक्त बहुत ही अजीब सिचुएशन में आ गए थे। समस्तिका को गाड़ी की बॉडी में एक अजीब सी चीज महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आगाज ने समस्तिका की पीठ पर अपना दूसरा हाथ रखकर उसके बालों को उसकी गर्दन से हटाया और बोला, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। आई जस्ट वन्ना गेट इनसाइड यू। ये बोलकर उसने एक बार फिर से समस्तिका को अपनी तरफ खींचा। समस्तिका का मन कर रहा था अभी उसे जोर से धक्का दे और वहां से भाग जाए, लेकिन आगाज के पकड़ उसे छूटना उसके लिए लगभग से नामुमकिन था। तभी आगाज उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया और कुछ ही पलों में उसने समस्तिका को अपनी गाड़ी के बैक सीट पर पलटाकर और तुरंत गाड़ी के अंदर जाकर उस पर झुकने लगा। समस्तिका की गहरी गहरी सांसें गाड़ी में अपनी जगह बनाने लगी थी और उसके हाथ आगाज के चेहरे पर थे। वह आगाज को रोकना चाहती थी, लेकिन आगाज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो एक बार फिर से बोली, अब थोड़ी देर खुद पर कंट्रोल कर लीजिए ना चौहान साहब। घर जाकर बेशक से कुछ भी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। समस्तिका के होठ लगातार फड़फड़ा रहे थे। आगाज ने अब मुस्कुराकर अपनी उंगली को हल्का सा साइड किया और अगले ही पल समस्तिका के होठों पर अपने होठ रख उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। समस्तिका के हाथ भी उसके चेहरे और उसके बालों में कस गए। उसने आगाज को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन कब वो कोशिश नाकाम हुई और समस्तिका खुद से आगाज को स्मूच करने लगी। समस्तिका को भी पता नहीं चला और धीरे धीरे उसकी स्मूच और भी ज्यादा इंटेंस और डीप होती जा रही थी। दोनों की सांस आपस में घुल रही थी और आगाज के मुंह से आती हुई शराब की भीनी भीनी सी स्मेल समस्तिका को चढ़ती जा रही थी। तकरीबन 5 मिनट तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और फिर आगाज ने समस्तिका के होठों से अपने होठ हटाए। समस्तिका और आगाज दोनों अभी भी एक दूसरे को इंटेंस नजरों से देख रहे थे। चांद की रोशनी गाड़ी के अंदर तक आ रही थी और इस वक्त उन दोनों के चेहरे चांद की रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगे थे। क्योंकि गाड़ी का ऐसी नहीं चल रहा था, इसलिए उन दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें भी दिखाई दे रही थी। आकाश ने जब उसके चेहरे पर पसीने देखा तो तुरंत बोला, तुम्हें पसीना आ रहा है परी? समस्तिका ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं तो। आगाज अब उसे हैरानी से देखते हुए बोला, झूठ कब से बोलने लगी? कि बोलते हुए उसने समस्तिका के माथे पर आया हुआ पसीना अपने हाथ से साफ किया। समस्तिका नहीं चाहती थी कि आगाज वहां से हटे, क्योंकि जिस पोजीशन में आगाज था वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थी और अगर आगाज यूं ही उसके साथ रहता तो शायद से वो 5-7 मिनट में सो जाता, जो अब तक समस्तिका का एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन अगर वो इधर उधर हरकतें करेगा तो 5-7 मिनट क्या 5-7 घंटे तक भी सो नहीं पाएगा। ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो उसे हिलने भी नहीं देना चाहती थी। पर आगाज ऊपर की तरफ उठा और बोला, डोंट वरी परी, मैं हूं ना, तुम्हारा आगाज तुम्हारे साथ। मैं अभी तुम्हारे लिए एसी चलाता हूँ। ये बोलते हुए वो तुरंत गाड़ी की बैक सीट से निकला और फ्रंट सीट की तरफ आया। उसने गाड़ी का एसी ऑन किया और फिर लड़खड़ाते हुए कदमों से बैक सीट की तरफ आया, जहां पर समस्तिका अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी और अपने कपड़े ठीक कर रही थी। लेकिन आगाज गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम अपनी जगह से उठ क्यों गई परी? अभी तो हमारा रोमांस पूरा भी नहीं हुआ। समस्तिका तुरंत बोली, हम चलते हैं ना मिस्टर चौहान, यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, अगर वो हमें देखेंगे तो बुरा लगेगा।
आपकी कितनी रेपुटेशन है? आगाज उसकी बात बीच में काट कर बोला, बाहर में गई रेपुटेशन। जब मैंने कह दिया मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है तो तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ रोमांस नहीं करने देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। मैं बाहर किसी को ढूंढता हूँ, मैं उसके साथ रोमांस करूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। ये बोलकर जैसे ही वो जाने लगा, समस्तिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आगाज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, मैं जानता हूँ, मेरी परी मुझे किसी के पास जाने ही नहीं दे सकती। वो खुद चाहती है कि मैं उसके साथ रोमांस करूं, है ना? समस्तिका उसके सवाल पर मुस्कुरा रही थी। उसका मन कर रहा था काश वो आगाज की वीडियो बनाए, लेकिन आगाज यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहने वाला था। वो ना जाने आगे क्या क्या ही करता, और वो इन सब मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने आगाज की वीडियो बनाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। आगाज अब एक बार फिर से समस्तिका के सर से पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों को हल्का-हल्का सा सहलाते हुए बोला, तुम्हें एक बात बताऊं परी? समस्तिका ने मुस्कुराकर हाँ में इशारा किया। आकाश तुरंत बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। समस्तिका अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुपा नहीं पाई और मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे एक बात बताएंगे मिस्टर चौहान, ये ड्रिंक करने के बाद आपको क्या हो जाता है? मैं आपको परी क्यों नजर आती हूँ? आप मुझे परी कहकर क्यों बुलाते हैं? आपको कैसे पता कि मेरा नाम परी था, या फिर आपके लिए परी कोई और है? आखिर ये चीज क्या है? चौहान साहब बताइए ना। अरगाज हंसा और बोला, नहीं, मेरे लिए परी कोई और नहीं, मेरे लिए परी तुम ही हो, मेरी प्यारी परी। समस्तिका उसके मुंह से मेरी प्यारी परी सुनकर और भी ज्यादा खिलखिलाकर हंसने लगी, और उसकी हंसी देखकर आगाज कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ रितिका पागलों की तरह आगाज को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे आगाज कहीं मिल नहीं रहा था, और आगाज का नाम मिलना उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगा था, जितना समस्तिका का नाम मिलना उसे परेशान कर रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, पक्का ये आगाज उस समस्तिका के साथ होगा। ये खुद उस समस्तिका का पीछा नहीं छोड़ता, और मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ हुए ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उस समस्तिका को। वो जानबूझकर आगाज को अपने जाल में फंसाती है। आगाज उससे नफरत करता है, लेकिन समस्तिका कुछ न कुछ ऐसा करती है जिससे आगाज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, ताकि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ ना हो जिसके बाद मुझे पछतावा हो। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से आगाज को ढूंढने लगी। वहीं दूसरी तरफ आगाज समस्तिका के ऊपर झुका हुआ था और उसकी गर्दन को किस कर रहा था। उसकी वो खिलखिलाती हुई हंसी देखकर आगाज एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा था और उसकी गर्दन को किस करने लगा था। वो उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर समस्तिका पीछे की तरफ होने लगी थी और धीरे धीरे सीट पर लेट गई और आगाज उसके ऊपर झुक गया। आगाज ने समस्तिका की ड्रेस की जिप को एक बार फिर से खोल दिया था और उसके कंधे को किस कर रहा था। समस्तिका गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मिस्टर चौहान। आगाज भी मधोसी भरी आवाज में बोला, यू नो व्हाट, आई लव व्हेन यू उन माय नेम। आगाज की बात सुनकर समस्तिका और भी ज्यादा मधोसी भरी आवाज से उसका नाम लेने लगी। उसके मुंह से बार बार चौहान साहब या फिर मिस्टर चौहान निकल रहा था, लेकिन आगाज अचानक ही उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बेहद गहरी और सेडक्टिव आवाज में बोला, मुझे चौहान साहब नहीं, आगाज कहकर बुलाओ, आगाज कहकर मेरे नाम का ऑन करो। उसकी बात पर समस्तिका सेडक्टिव नजरों से उसे देख रही थी, और आगाज ने अब उसकी ड्रेस को उसके सीने से नीचे की तरफ खसकाना शुरू कर दिया था। अंदर की तरफ से लॉक थी, लेकिन फिर भी समस्तिका को डर लग रहा था। हालांकि मिरर चार्ट ब्लैक होने की वजह से कोई उन्हें देख नहीं सकता था, पर समस्तिका अपना डर दूर नहीं कर पा रही थी। आगाज ने उसके पेट को किस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने समस्तिका के कपड़ों को उसके बदन से अलग कर दिया, और समस्तिका के हाथ भी आगाज के शर्ट के बटन खोलने लगे थे। आगाज की शर्ट उतारकर उसने नीचे की तरफ फेंक दी और आगाज ने अपनी पैंट का बटन खुद ही खोल दिया। समस्तिका नशीली आंखों से उसे देख रही थी, और आगाज भी हसरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए उसके ऊपर झुका। पूरी रात आगाज समस्तिका के साथ उस गाड़ी में ही रहा। रितिका ने काफी देर तक उन दोनों को ढूंढा, और जब वो दोनों उसे नहीं मिले तो वो भी कैब बुक करके वापस चौहान मेंशन आ गई। लेकिन चौहान मेंशन आने के बाद उसे पता चला कि समस्तिका और आगाज अभी भी चौहान मेंशन में नहीं आए हैं। अब वो गुस्से से तिलमिला उठी थी। वो आगाज को लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन आगाज का फोन स्विच ऑफ था और समस्तिका का नंबर तो उसके पास था ही नहीं।
वो गुस्से से कांपते हुए अपने रूम में चली गई। कहाँ पर वो सोच रही थी कि वो समस्तिका को पार्टी में जलील करेंगी, उसकी इंसल्ट करेंगी, लेकिन कहाँ सब कुछ उल्टा पड़ गया। वो खुद पार्टी में जलील होकर वापस आ चुकी थी। वहीं सुबह तक आगाज और समस्तिका दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और सुबह होने तक दोनों काफी ज्यादा थक गए थे। दोनों को यूं ही होश नहीं आया था वो कहाँ है और कहाँ नहीं। तकरीबन से 6 बजे समस्तिका की आंख खोली। उसने अपनी टांगे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगे आकाश के टांगों से उलझी हुई थी, इसलिए वो दर्द से तड़प उठी। वहीं जैसे ही उसने अपनी दर्द की आह भरी, आगाज ने अपनी आंखें खोली और आंख खुलते हुए ही उसने समस्तिका पर नजर गई, जो उसके ऊपर सो रही थी। उन दोनों के बदन अभी भी एक दूसरे से मिले हुए थे। रात को वो दोनों इंटीमेट होते होते ही सो गए थे। खुद को उस पोजीशन में देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। समस्तिका तुरंत आकाश से अलग होने को हुई, लेकिन जैसे ही उसे आभास हुआ कि उनके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं है और वो किस पोजीशन में है, वो तुरंत आकाश से दोबारा चिपक गई। आकाश गुस्से से बोला, दूर हटो मुझसे। समस्तिका तुरंत बोली, पागल हो गए हैं क्या आप? जानते भी हैं हम इस वक्त कहाँ हैं और किस पोजीशन में हैं? आप चाहते हैं मैं आपसे दूर हो जाऊं? अगर किसी ने देखा? आकाश उसकी बात बीच में काटकर बोला, ओह रियली? अब तक तो तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं थी और अब तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं हमें कोई देख ना ले। दूर हटो मुझसे, ड्रामा बंद करो अपना। कोई हमें देख सकता है? हम गाड़ी में हैं और गाड़ी की विंडो जेट ब्लैक है। ये बोलते हुए उसने लगभग से समस्तिका को खुद से दूर धक्का दे दिया। उसकी बात सुनकर समस्तिका को थोड़ा राहत हुई, लेकिन कोई और बेशक से उसे ना देख सकता था, पर आगाज तो देख सकता था ना। और आगाज के सामने भी उसे शर्म आ रही थी। उसने जल्दी से गाड़ी के नीचे अपना इधर उधर हाथ घुमाते हुए अपनी ड्रेस ढूंढनी शुरू की और जैसे ही उसे अपनी ड्रेस मिली, उसने तुरंत उसे खींचा और अगले ही पल अपने सीने से लगाते हुए आगाज के ऊपर से उठी। पोजीशन में वो दोनों थे, उस पोजीशन को समझते हुए उसने अपना चेहरा तुरंत घुमा लिया। वहीं आगाज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो तुरंत अपनी शर्ट और पैंट पहनते हुए बोला, तो आखिर कल एक बार फिर से तुमने अपने घटिया इरादों में कामयाब हो गई? ऐसा भी क्या नीड है तुम्हारी बॉडी को कि तुम मेरे साथ बार बार इंटीमेट हो रही हो, जबकि हम दोनों के बीच ना प्यार है ना कुछ, ना मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ, तो ये इंटीमेसी तो कोई सवाल ही नहीं बनता। पर जानबूझकर तुम ऐसी हरकतें करती हो कि हम दोनों के बीच इंटीमेसी हो। कल रात भी जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। समस्तिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मैं आपका जवाब आपको थोड़ी देर बाद दूं? आगाज गुस्से से बोला, क्यों? समस्तिका व्यंग से बोली, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपको वाइन का एक ग्लास लाकर दूंगी, आप उसे पी लीजिएगा और फिर मैं आपको जवाब दूंगी। शायद तब आपको मेरा जवाब ज्यादा समझ आएगा। बेवकूफ कहीं के। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकलने लगी। आकाश ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। समस्तिका ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और अगले ही पल गुस्से से बोली, छोड़िए मुझे। आकाश एक पल के लिए चुप रहा और फिर समस्तिका के करीब आने लगा। समस्तिका तुरंत बोली, अभी तो आपने वाइन भी नहीं पी रखी है, कोई नशा आपकी आंखों में भी नहीं दिखाई दे रहा, तो अब आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? मैं तो आपको समस्तिका नजर आ रही है ना? शराब पीने के बाद आपको बड़ी नजर आती हूँ, तो अब मेरे करीब। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज उसकी ड्रेप की जीप बंद की और उसकी पीठ को छूने लगा। समस्तिका को जैसे ही उसकी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस हुई, उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गईं। उसकी पीठ आगाज की तरफ थी और चेहरा दूसरी तरफ, लेकिन हल्का हल्का उसका चेहरा आगाज को दिखाई दे रहा था, जिससे आगाज की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। और जैसे ही आगाज ने उसकी जीभ बंद किया, उसने एक गहरी सांस ली, जिससे उसका सीना हल्का सा ऊपर की तरफ उठा। आगाज की नजरें जैसे ही उसके सीने पर गई, उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया, क्योंकि समस्तिका का पूरा सीना उसकी लव बैट से भरा हुआ था, जो उसकी ड्रेस के अंदर से भी साफ दिखाई दे रहा था। आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइएगा और ये बताइएगा कि आप लोगों को आगाज की कौन सी बात सबसे बुरी लगती है। क्या समस्तिका आप लोगों को पसंद है?